हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। छोटे बच्चों, आप लोगों के लिए जो अभी तक वीडियो बने हैं उन्हें आप देखेंगे और कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। आज हम क्लास 2 और 3 के लिए एक अच्छा सा टॉपिक, बहुत बढ़िया और सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि बच्चों आप इसको जानते हैं, सेंटेंस होता है वाक्य, वाक्य के भाग। अगर हम इसकी हिंदी समझें तो हम क्या लिखेंगे, वाक्य के भाग। इसे क्या पढ़ सकते हो आप, इसे पढ़ सकते हो जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस हम बनाते हैं, वाक्य के भाग। बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम सेंटेंस से बनाना सीखते हैं तो आपको पता है हमने सीखा है दिस, दैट, दीस, दोस, इस तरह से हमने सेंटेंस बनाने सीखे हैं। जैसा आप जानते हैं दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर थिंग के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट जबकि सिंगुलर होता है। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था जब एक से ज्यादा चीजों की बात होती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और तो हम दीज या दोस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैं आपको इज एम आर का यूज करना बता चुकी हूँ, तो अब आप लोगों को सेंटेंस अच्छे से बनाने आ गए हैं। अब जो आज हम पढ़ेंगे इसमें बस दो छोटी छोटी चीजें हैं, उसे समझेंगे, और जो चीज मैं नोट करवा रही हूँ बच्चों वो आप लोग साथ के साथ नोट करते जाइए। पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए आपको सबसे मेन जो डेफिनेशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है वर्ड की। ठीक है बच्चों, वर्ड, वर्ड क्या होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शब्द। ठीक है, अलग अलग जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, उनसे मिला के हम वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो हम लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर, बहुत सिंपल सा है, लिखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर। अभी लेटर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है, ए से लेके जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उन्हें इंग्लिश में लेटर्स कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ, ये क्या बनाते हैं, अ MEANING मीनिंगफुल। क्या कर लिखा है, MEANING मी, ING जोड़ दिया इन और फुल जोड़ दिया मीनिंग, MEANING फुल। इसको कैसे पढ़ेंगे, मीनिंगफुल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मीनिंगफुल। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप यानी समूह, किसका समूह, अक्षरों का जो समूह होता है वो एक साथ जब मिलता है मीनिंगफुल क्या बनाता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, समझ आ गई, वर्ड यानी शब्द होता है। तो फिर से देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब बहुत सारे अक्षर किसी न किसी तरह से मिल जाते हैं तो वो ग्रुप ऑफ क्या कहलाता है, मीनिंग, और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल का मतलब होता है कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। आगे आपको बात समझ में मेरी, तो क्या लिखेंगे, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सी अलग है, ए अलग है और टी अलग है ना, तो हम इन तीनों चीजों को एक साथ मिला के जो लिखेंगे तो CAT कैट बन जाएगा। और कैट का जो अर्थ आप समझते हैं, इसका मीनिंगफुल अर्थ आप सभी समझते हैं कि इसका मीनिंगफुल ये क्या बन गई, एक जानवर का नाम है जिसका नाम है बिल्ली। क्या नाम है उसका नाम है बिल्ली। तो आपको इस चीज से पता लग जाता है। ऐसे आप और भी बहुत सारे जो शब्द बनते हैं, SUN, सन, तो ये क्या बन जाएगा, SUN, सन। सन का हिंदी अर्थ क्या होता है, सूरज। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गई ये बात अच्छे से। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने कहा अलग अलग जो अक्षर हैं, तो अगर इनका समूह एक साथ इनको जोड़ा जाता है तो ये एक नया वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने CAT कैट को अलग अलग करके अक्षरों को, लेटर्स को जोड़ा और हमें CAT कैट यानी बिल्ली मिल गया। इसी तरह से SUN सन और सूरज मिला। आगे आप लोगों को बात में समझ में, तो इन्हें कहते हैं, एक बार फिर से, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ओके, समूह जो होता है, इकट्ठे जब अलग अलग शब्दों को, अलग अलग अक्षरों को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वहां पर हमें
है। ये सेंटेंस से पहले की चीज है कि वर्ड क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। गुड एंड प्लीज जस्ट नोट इट। बच्चों इसे कॉपी पे नोट करो। इसके बाद अब जो बारी आती है वो आती है सेंटेंस। इसकी बारी आती है, अब जो बारी आएगी वो आएगी सेंटेंस की। अभी हमने वर्ड पढ़ा, शब्द, अब हम क्या पढ़ेंगे दूसरी चीज में, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है अभी हमने बताया, जिसे हिंदी में हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अभी समझ में आता है। अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए आप क्या लिखेंगे, द ग्रुप, आप लिखते जाइए फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स क्या होते हैं अभी हमने पढ़े, शब्द। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वहां ग्रुप ऑफ क्या था, लेटर्स था, यहाँ शब्द है इन प्रॉपर, है ना, इन प्रॉपर ऑर्डर। वहां क्या था, समूह था, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ क्या का समूह है, किस चीज का समूह है, शब्दों का समूह है। तो हमने क्या लिखा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फुल सेंस। जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सेंस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, इज called a sentence, is called a sentence। आगे आपको बात समझ में, सेंस तो निकलना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड जो हमने पहले भी काम में लिया था, तो वहां पर मीनिंगफुल था, जिसका अर्थ, सेंस का मतलब फुल सेंस, यानी अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। बात कोई सी भी हो, लड़की जा रहा है तो लड़की जा रहा है कोई सेंटेंस नहीं होता है। आगे आप लोगों को बात समझ में, लड़का जा रहा है, हिंदी में भी आप इसी तरह से वाक्य को शुद्ध करके जब लिखते हैं उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। टीचर पढ़ा रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द आप हिंदी में वाक्यों को जोड़ के, शब्दों से जोड़ के जो वाक्य बनाते हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इंग्लिश में भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसका कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। राम सब्जेक्ट होता है और ईट्स क्रिया है, यहाँ पर मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु या चीज जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। आगे अभी मैं बताऊंगी आपको, अभी सिर्फ हम डेफिनेशन लिख रहे हैं और उसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जस्ट इसे नोट करिए, फिर इसके आगे हम एक नोट आपको लिखवा रहे हैं, वो लिखेंगे, ठीक है। फिर से समझ लो, लेकिन उसका प्रॉपर ऑर्डर, जैसे मैंने लिखा है वर्ड प्रॉपर ऑर्डर, उसका एक अर्थ भी तो निकलना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह मैंगो ईट राम, तो क्या आप इसका अर्थ समझ पाएंगे, नहीं। इसका अर्थ ये सही है, इसका कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैंगो ईट्स राम, मैंगो ने राम को थोड़ी ना खाया, राम ने मैंगो को खाया, इसलिए इसे राम ईट्स मैंगो कहेंगे और ये इसका सही अर्थ होगा। आगे आपको यहाँ तक बात समझ में, चलिए नोट हो गया। अब एक स्पेशल इसका जो नोट है वो लिखते हैं सेंटेंस के लिए, ठीक है, जो बात आपके याद करने के लिए है और बहुत छोटी सी चीज है, आप लोग जानते भी हो, मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ। अब ये जो सेंटेंस बनते हैं, इसको शुरू करते वक्त और लास्ट खत्म जब ये फिनिश हो जाता है, तो हम इसके आगे एक बात का ध्यान रखते हैं और वो जो नोट है आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट a sentence should, ठीक है, a sentence should be start, should be
capital letter and ends with full stop। बस ये इतनी सी बात है, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होना चाहिए और उसका जब खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये नोट जो लिखा है उसका जो पहला लेटर है वो कैसा है बच्चों, वो कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद जब आखिर में पूरा जो मेरा वाक्य खत्म हो चुका है तो मैंने उसमें आप लोगों के लिए लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हिंदी में पूर्ण विराम के रूप में काम में लिया जाता है। आप ऐसे डंडा लगा देते हैं जब आपका वाक्य खत्म हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये फुल स्टॉप इंग्लिश में काम में लिया जाता है। जहां भी लगा देते हैं फुल स्टॉप डॉट्स और बिंदी लगा देते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि वहां पर हमारा सेंटेंस फिनिश हो चुका है, यानी हमारा वाक्य वहां पर खत्म हो चुका है। आगे आपको बात समझ में चलिए। अब इसका भी एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा रवि प्ले फुटबॉल। रवि प्ले फुटबॉल। अब ये वाक्य आपके सामने जब लिख के देंगे तो इसमें कुछ गलतियां होती है। देखिए अभी हमने क्या लिखा, सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि वाक्य को शुरू करते वक्त शुड बी स्टार्ट, हमेशा कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पर जो रवि है तो वैसे सब्जेक्ट है, नाउन है ना, आप लोगों को पता है नाउन है, तो सबसे पहले तो इसका आर बड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रवि प्लेज फुटबॉल। अब जब वाक्य हमारा खत्म हो गया तो हमें इसके बाद में क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। इसका मतलब ये वाक्य सही नहीं माना जाएगा और इसे सही माना जाएगा। आगे आपको बात समझ में, शॉर्टकट समझ में आया। A sentence should be start with capital letter। वाक्य जब भी शुरू करोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। And ends with full stop। full stop का मतलब क्या होता है, बिंदी, जिसे डॉट कहते हो। जब भी वाक्य पूरा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम वहां क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। अच्छे से समझ आ गई आपको यहाँ तक की सारी चीज? बहुत आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसे नोट कर लो। अब हम इसके अगले भाग पे चलेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों? अब आप कहेंगे मैडम सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सब ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। अब क्या बात है वो देखेंगे, कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस हैव अ टू पार्ट्स। उसके दो पार्ट यानी दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, जिसे हम उद्देश्य या विषय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज प्रेडिकेट। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेडिकेट, जिसे कहते हैं हिंदी में विधेय। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है मैडम, तो हम जो हमने पहले एक एग्जांपल लिखा था राम ईट्स मैंगो, उसको देखते हैं। हमने लिखा राम ईट्स मैंगो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसमें राम नाउन है। नाउन को जो भी नाउन होते हैं जहां कोई किसी के लिए कोई काम करता है, अभी मैं लिखूंगी आपको, तो ये राम जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, राम यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ जो वर्ब जो होती है क्रिया, उसका काम क्या है, खाना, तो वो खाना खा रहा है। और ये जो ईट्स है ये क्या कहलाती है बच्चों, ये क्रिया है, खाना उसका काम है, इसलिए इसे हम वर्ब कहेंगे। अब ये मैंगो है जिस पर काम किया जा रहा है वो है प्रेडिकेट। आगे आपको बात समझ में, यानी कि ये जो बचा हुआ वैसे भाग होता है ये पूरा ही प्रेडिकेट कहलाता है। और जो बात करता है वो जिसके जो
जाएगी वो राम जो है यहाँ पर, या और भी जो भी कोई चीज होगी वो यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाएगी। आपको अच्छे से समझ आ गई यहाँ तक बात? अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु का वर्णन होता है, ठीक है? बस आप इतना सा लिख लो, बहुत ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु का वर्णन होता है, बस। ठीक है? जैसे मैंने अभी किससे बताया, काम कौन कर रहा था? राम काम कर रहा है। राम क्या काम कर रहा है? राम आम खा रहा है। तो ये आगे का जो पार्ट बचता है सेंटेंस में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसकी तो बारे में बस इतना सा जानकारी चाहिए आपको, इसमें लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, जिस भाग में काम होने या वस्तु की विशेषता, क्या लिखेंगे? प्रेडिकेट। जिस भाग में हम लिख सकते हैं कि जिस भाग में काम होने, जिस भाग पर काम हो रहा है, मैंगो पर काम हो रहा था, है ना? तो ये जिस भाग में काम होने, क्या होगा बच्चों? काम होगा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, में काम होने, बाकी समझ में, जिसके ऊपर काम हो रहा है, आम को खाया जा रहा है, ठीक है? तो जिस भाग में काम होने या वस्तु की विशेषता, लिखेंगे या वस्तु की विशेषता, या वस्तु की विशेषता के बारे में बताया जाता है, के बारे में वर्णन होता है। ठीक है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था राम ईट्स मैंगो, हरी प्लेस फुटबॉल। जैसे एक और ले लेते हैं, हरी प्लेस क्रिकेट। देखिए सेंटेंस का पहला जो शर्त होती है वो क्या होती है? पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब ये जो पहला अक्षर बड़ा होगा ये हमेशा नाउन होता है, कोई वस्तु या चीज या पर्सन होता है। तो यहाँ पर हरी जो है वो बच्चों क्या कहलाएगा? वो यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाएगा। अब उसके द्वारा जो काम किया गया यानी क्रिकेट खेला गया, बचा हुआ जो उसका भाग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। आगे आप लोगों को बात समझ में है ना? बहुत आसान है ये चीज यहाँ तक। अब आप लोग अच्छे से इसे नोट करें और इसे लिखिए, ठीक है? अब इसके आगे कुछ और हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? एग्जांपल जैसे रेखा eats food, ठीक है बच्चों? मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, जिसके आप इसे नोट करिए। The dog barks. The dog barks. नेक्स्ट वाला है he is a singer. A horse eats grass. ग्रास का क्या मतलब होता है? ग्रास का मतलब होता है घास। आगे आपको समझ में, अभी जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखे। रेखा यहाँ पर सब्जेक्ट है, the dog is subject, he is subject, a horse is subject। अभी आपको समझ आ गया, जो बात करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। उसके द्वारा क्या काम किया गया?
इसका बचा हुआ पार्ट रेडी है। आगे आप लोगों को बात समझ में बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसे नोट कर लें, है ना। और अब जो सारा काम करा दिया इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करके ध्यान रखेंगे, और मैं अपनी अगली क्लासेस में आप लोगों से सब बातें पूछूंगी, ठीक है। और होमवर्क आपके पास पहुंच जाएगा। वेरी गुड, जस्ट नोट डाउन। थैंक यू वेरी मच बच्चों।